आज सुबह ही भारत की बॉर्डर से लगे नेपाल के बीरगंज जिले में कैदी जेल तोड़कर बाहर आ गए। कैदियों की आवाज के बीच इलाके में सेना की गोलियों की आवाज भी आई। ये गेट है, दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। इसी तरह राजधानी काठमांडू के दिल्ली बाजार इलाके में भी कैदी जेल तोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन उनके गेट तक पहुंचने से पहले ही नेपाली सेना वहां मौजूद थी। अब राइफल की नली कैदियों की ओर है। नेपाली सेना के जवानों ने इन्हें डराकर अंदर ही रखा। सिर पर अपना बोरिया बिस्तर लिए कैदी जेल से बाहर निकले। जेनजीज के आंदोलन की बदौलत अब अपराधी भी चीयर्स करते हुए बाहर आए हैं। नेपाल की धनगढ़ी में जेल से कैदी ऐसे आराम से चलकर जाते दिखे मानो अब नेपाल में उन्हीं का राज वापस लौट आया हो। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लगते नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बर्बाद हो चुकी कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर काठमांडू के कैलाली जेल से भी कैदी बाहर निकले। इन कैदियों की शक्ल और बॉडी लैंग्वेज देखकर कौन कह सकता है कि इस अराजक माहौल में ये लूटपाट नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में अलग अलग जेलों से कुल 3000 कैदी बाहर आ गए। महोत्तरी जिले के जलेश्वर जेल की दीवार तोड़कर 900 कैदी फरार हो गए। नौबस्ता जिले के बांके में कैदी और बाल सुधार गृह के नाबालिगों में लड़ाई हुई, जिसमें 5 की मौत हो गई। जेल में बंद कैदी कोई हत्या करके आया था, कोई चोर था, तो किसी ने रेप किया था। अब जेनजीज के आंदोलन की बदौलत ये सभी दोबारा आम लोगों में मिल गए हैं। काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल से भागे कैदियों को आर्मी के जवानों ने रास्ते में ही रोक लिया। जवानों ने सभी कैदियों को सड़क पर ही हिरासत में रखा। अब दोनों तरफ नेपाली आर्मी के जवान हथियारों के साथ खड़े थे और बीच में सामान के साथ बैठे कैदी अपनी किस्मत पर रो रहे थे। हालांकि अराजक माहौल का फायदा उठाकर कैदी सड़क पर भी किसी क्रांतिकारी की तरह खुद को रिहा करने की मांग कर रहे थे।